टॉक। आज हम आए हैं शहीद बेनज़ीर पार्क। पुराना गोली मार्ग के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर मंशियात फरोशों का अड्डा है, दहशतगर्दी है, मार दाड़ है, लाशें मिलती हैं। ये पुरअमन इलाका है, ये कोई नो गो एरिया नहीं है। यहाँ हर किस्म की तफरियात हैं, कोई नुक्से अमन नहीं है। आपके आने से, आपकी शिरकत करने से ये बावर होगा, ये लोगों को पता लगेगा कि ये बिल्कुल पुरअमन इलाका है। पुराना गोली मार्ग में लोग ये कहते हैं कि यहाँ गैंगवार है, यहाँ चोरी डकैतियाँ होती हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस तरह के मेले लगना कोई आसान बात नहीं है। अगर हमारे इलाका पुरसकून नहीं होता, अमन अमान का माहौल नहीं होता, तो इस तरह के मेले नहीं लगते। असल में हमें चैलेंजेसों का बहुत ज़्यादा जो है ना सामना करना पड़ता है यहाँ पर, खासकर मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक ऐसा रवैया रखा गया है लोगों के जहन के अंदर कि साहब का जितने भी अखबारों में जो भी मामला हो रहे होते हैं उस पर इतनी तनकीद नहीं होती जितनी हमारे ऊपर होती है। महमूल्ला सी पैदा ही पीपल्स पार्टी में हुआ, हम शुरू से पार्टी में पैदा हुए। हाँ, पुराना गोली मार्ग में हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे इवेंट हमेशा लगने चाहिए। कराची पुराना गोलीमार में अमन और खुशियों की नई सुबह। गटर बागीचा में रंगारंग मेले का इनेकाद। कराची का इलाका पुराना गोलीमार माजी में गैंगवार, मंशियात फरोशी और जराइम की सरगर्मियों के बायस बदअमनी की अलामत समझा जाता था। एक वक्त था जब इस इलाके का नाम सुनते ही लोगों के ज़हनों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का तस्वर उभरता था। ताहम हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और इलाके में अमन व अमान के क़याम के लिए मुख्तलिफ़ मस्बत इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक अहम खड़ी के तौर पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क अल मारूफ गटर बागीचा में एक शानदार और रंगारंग मेले का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इलाके के मकीनों बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों को तफरीह के मौक़े फ़राहम करना और उन्हें एक पुरसुकून और खुशगवार माहौल मुहैया करना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रहमान आज़ाद, आप देख रहे हैं रियल टॉक। आज हम आए हैं शहीद बेनज़ीर पार्क। पुराना गोली मार्ग के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर मंशियात फरोशों का अड्डा है, दहशतगर्दी है, मार दाड़ है, लाशें मिलती हैं। एक तो एक फेस, और दूसरी फेस क्या है? दूसरा फेस हम आपको ये दिखाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माजी में हाँ बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हमने देखी, लेकिन उस माजी को बदलने में यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो ना पार्टीज़ का एक किरदार है। हम देख रहे हैं कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क लियारी पुराना गोली मार्ग में एक मेले का एहतमाम किया गया है, जिसमें लोग भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर देर आए दुरुस्त आए क्यों, ऐसा ख्याल क्या आया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो अपना नाम बताएं और अपनी तारीफ़ करें ताकि हमारे नाजरीन जाने आप हैं कौन। मेरा नाम जहांगीर मुगल है, PF 114 का इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम को बताना चाहता हूँ कि ओल्ड गोली मार्ग, जिसको इस लिहाज से बदनाम किया हुआ है कि ये नो गो एरिया है, यहाँ लोग नहीं आ सकते, यहाँ नुक्से अमन के मामलात हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये मेले का इनेकाद किया गया है, किस तरह आवाम के लिए सहूलियत मैसर की गई है, सस्ती और सहूलियत दी गई है। आप ये देख रहे हैं कि आवाम को डिलीवर किया जा रहा है, आवाम के लिए आसानी पैदा की जा रही है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ओल्ड गोली मार्ग, पाक कॉलोनी, जहानाबाद, शेरशाह जो हमारा सूबाई हल्का लगता है, कि आवाम से गुजारिश करूँगा आप लोग आएँ और आके यहाँ शिरकत करें और साबित करें कि ये पुरअमन इलाका है, ये कोई नो गो एरिया नहीं है। यहाँ हर किस्म की तफरियात हैं, कोई नुक्से अमन नहीं है। आपके आने से, आपकी शिरकत करने से ये बावर होगा, ये लोगों को पता लगेगा कि ये बिल्कुल पुरअमन इलाका है। अच्छा जहांगीर साहब, आप कहते हैं ये पुरअमन इलाका है, यहाँ पर जो ना आप बावर करा रहे हैं लोगों को। ये मेला कितने दिनों का? क्या इस मेले के बाद हम मजीद मेले देखेंगे या नहीं? फिर उसके बाद हम यही देखेंगे कि ये सारे जो नज़ारे चकाचौंध ये सारे गायब हो गए, फिर वही मारदाड़ की तरफ हम जाएंगे, या इस फेज को आप कंटिन्यू करेंगे? क्या करेंगे इस तरह? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये UC 3 गोली मार्ग की तंजीम ने और यहाँ के और दोस्तों ने, सीनियर दोस्तों ने, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन ने
कोशिश की है कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल दिया जाए, पूरा अमन माहौल दिया जाए। ये उसी कोशिश की कड़ी है, उसी कोशिश का सिलसिला है कि आवाम को सहूलियत दे रहे हैं और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्तन जैसे जैसे इवेंट आएंगे इंशाल्लाह आपको इसी तरह चकाचौंध और रौनकदार मेले नज़र आएंगे आपको। बहुत शुक्रिया। मेले में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि ख़वातीन और बच्चों का जोश व खरोश काबिले दीद था। बच्चों ने मुख्तलिफ झूलों, खेलों और तफरीही सरगर्मियों से भरपूर लुत्फ़ उठाया, जबकि ख़ानदानों ने खुशगवार माहौल में वक्त गुजारा। मेले में मौजूद रंग बिरंगी सजावट, तफरीही स्टॉल्स और अवामी दिलचस्पी की सरगर्मियों ने तफरीह को मज़ीद दिलकश बनाया। इस वक्त हमारे साथ समाजी कारकुन ख़वातीन के लिए बहुत सारे काम किए इन्होंने। दुर्बीबी बिजनेस साहिबा जो हमसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पुराना गोली मार में जो ये मेला सजा, इस पर आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, क्या कहेंगे इस मेले को देखकर, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आप मीडिया टीम को खुशामदीद कहती हूँ कि हमारे इलाके में आकर इस मेले को हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ जो है पुराना गोली मार में लोग ये कहते हैं कि या गैंगवार है, यहाँ चोरी डकैतियाँ होती हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस तरह के मेले लगना कोई आसान बात नहीं है। अगर हमारे इलाका पुरसकून नहीं होता, अमन अमान का माहौल नहीं होता, तो इस तरह के मेले नहीं लगते। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के मेले लगने चाहिए, क्योंकि आजकल की जो माहौल है, आजकल की जो महंगाई है और आजकल की जो क्या है गर्मी परेशानी, लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जाती है। तो इस तरह के प्रोग्राम इनेकाद करना, यहाँ लोग आकर सुकून के माहौल में बच्चों के झूले वगैरह और इस तरह के जो हो रहे हैं, तो लोगों को आप लोग मुतमईन हैं, आप लोग चाहते हम हैं? लोग बिल्कुल मुतमईन हैं, मगर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि पुराना गोली मार में जो मसाइल हैं, जैसा बिजली के लोड शेडिंग और गैस के मसले, इसके अलावा पानी का मसला, क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात के सहूलियत के जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि बाकी इलाकों में साफ़ पानी आता है, हमारे इलाके में गटर का पानी जो पीने के काबिल तो क्या मुंह धोने के काबिल नहीं है। तो हैज़ा समाजी वर्कर में ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, कि यहाँ पानी के मसले को सबसे पहले हल करें, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक देरीना मसला है। मगर जब हम लोग एहतजाज करते हैं तो हमें दहशतगर्द कहते हैं कि ये लोग तो दहशतगर्द है, बातों पे ये लोग रोड ब्लॉक करते हैं। मगर ये हमारा बुनियादी हक है कि यहाँ पानी का पीने के मसला हल होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क है, यहाँ और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए और यहाँ इस तरह बनाना चाहिए कि लोग आकर यहाँ तफरीह का माहौल फराहम लोगों को मिल सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि पुराना गोली मार में इस किस्म की सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि इलाके की मज़बूत शनाख्त मज़ीद उजागर हो और लोग खौफ के बजाय खुशियों और अमन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जमाल नासिर साहब, जो साबका चेयरमैन भी हैं और बहुत साबका अहदेदार, तो बहुत सारे अहदों में काम किया है, बहुत वसी इनका नज़रिया है पार्टी के हवाले से। आज हम बात करते हैं, आज बल्कि ये मेले में आए तो हम देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि मेले में क्या है ऐसा जो आज पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो शुक्रिया नासिर साहब, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेला सजा दिया, लोगों के चेहरों पे हंसी खुशी, जबकि इलाके मोहल्ले में जाए उनके चेहरे उदास होते थे कि कहीं फायरिंग हो रही है तो कहीं मंशियात बिक रही है, तो लेकिन हम ये चेंज देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? बस छोटी सी एक कोशिश है, हम लोग दोस्त आपस में बैठे कि किस तरीके से थोड़ा ऐसा माहौल पैदा किया जाए। असल में हमें चैलेंजेसों का बहुत ज़्यादा जो है ना सामना करना पड़ता है यहाँ पर, खासकर चैलेंज मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक ऐसा रवैया रखा गया लोगों के जहन के अंदर कि साहब का जितने भी अदवारों में जो भी मामला हो रहे होते हैं उन पर इतनी तनकीद नहीं होती जितनी हमारे ऊपर होती है। आज अगर शहर के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम, जैसे अभी आलाइशों का मामला हुए, अच्छे तरीके से किए, लेकिन एप्रिसिएशन कहीं से भी नहीं आती। तो इसी तरह हमारे इलाके के अंदर ऐसा माहौल जो है ना वो पैदा किया गया है, तनकीद बराए तनकीद। तो हम दोस्तों ने बैठ कर मशवरा किया कि कुछ ऐसी सरगर्मियाँ स्टार्ट किया जाए, कुछ हम लोगों से भी मिले, कुछ हमारी जो समाजी तंजीमें उनसे भी हमारे राब्ते चल रहे, तो उनके भी तवज्जुह से छोटे बच्चों में, यंगस्टरों में, कि वो निकल के स्पोर्ट की तरफ आएँ, रौनक की तरफ आएँ, दुनियादारी के अंदर आ जाए और अच्छा माहौल क्रिएट करें और अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर रहकर
जो है ना अपनी जहन की जो है ना नशो नुमाई करें, कि जैसे लोगों के जहनों के अंदर यहाँ पर एक ऐसी चीज़ पैदा की गई है कि जो दिखता है लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा नासिर साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि हमें ये ताने दिए जाते हैं कि आप मीडिया वाले सिर्फ लियारी को कवर करते हैं, क्या गोलीमार इलाका नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ मेरी पैदाइश यहीं की, ज़िंदगी मेरी यहीं गोलीमार में गुजरी है। लेकिन ऐसा क्या है जो गोलीमार में मैं दिखा सकूँ? क्या मंशियात दिखाऊँ या फायरिंग दिखाऊँ या गैंगवार दिखाऊँ? मैं क्या दिखाऊँ? तो आज मुझे यहाँ आकर ये खुशी हुई कि मैं दिखाने की कोई चीज़ है। तो मज़ीद इस तरह की सरगर्मियाँ, एजुकेशनल सरगर्मियाँ या दूसरे सरगर्मियाँ तो कंटिन्यू करना है, इस पर आप लोगों क्या, आपके पार्टी ने क्या इकदाम कर रही है और क्या प्लान है आपके मज़ीद? नहीं, इस पर जो है ना मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि अगर आप लोग इसको खाली छोड़ दोगे तो खाली घर जो है वो हमेशा भूतों का ठिकाना होता है। अगर मीडिया यहाँ पर आके कवरेज करेगी तो हमें भी अपनी इस्लाह करने के जो है ना वो चांस मिलेगा, हम भी अपने आप को बेहतर कर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं आके नहीं कवरेज करेंगे, नहीं हमारी आंखें खोलेंगे तो हम कहेंगे यही कि हमें हमारी किसी को परवाह नहीं है तो हम भी क्यों देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। इलाका मकीनों का कहना है कि ऐसे मस्बत और सेहतमंद तफरीही प्रोग्राम न सिर्फ नौजवानों और बच्चों को बेहतर सरगर्मियों की जानिब राग़िब करते हैं, बल्कि मुआशरे में इस हमआहंगी और खुशहाली के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करते हैं। शहरियों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पुराना गोलीमार में इस किस्म की सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि इलाके की मस्बत शनाख्त मज़ीद उजागर हो। मेरे साथ जो शख्सियत खड़े हैं इनसे कौन वाकिफ़ नहीं, पुराना गोलीमार के लोग बच्चों से लेकर बड़े तक इनको जानते हैं। ये गोलीमार के उन फनकारों में से हैं जिन्होंने अपने फ़न से अपने फ़न का लोहा मनवाया और लोग उसे जानते हैं। महमूद लासी साहब वो भी पुराना गोलीमार के एक बासी हैं, उनसे हम जानते हैं कि आया आप ये जो प्रोग्राम है इनसे मुतमईन है, ये क्या कहेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम महमूद लासी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, सर, बहुत मैं शुक्रिया। सीनियर वर्कर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर का। वर्कर है। अच्छा, महमूद लासी पैदाई पीपल्स पार्टी में हुआ, हम शुरू से पीपल्स पार्टी में पैदा हुए। हाँ। पुराना गोलीमार में हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे इवेंट हमेशा लगने चाहिए। हमारी ख़वातीन, माँ बहनें, बच्चे जो बराबर से पैदल ही आ जाते हैं इस इवेंट में एंटरटेनमेंट के लिए। दूर जाना पड़ता था, इनको गार्डन जाना पड़ता था, अलादीन पार्क जाना पड़ता था। तो ये अपने ही मोहल्ले में ऐसे फेस्टिवल इवेंट लगेंगे तो हमारी तमाम फैमिलीज़ पैदल भी रोड क्रॉस करके आ सकती हैं। पाक कॉलोनी, हसरत मोहानी, पुराना गोलीमार, रेक्सर, जितने भी एरियाज़ हैं हमारे, जहानाबाद, हसन ओलिया विलेज, तमाम ख़वातीन फैमिलीज़ जो बआसानी आ सकती हैं। इंशाल्लाह वो 9 गो एरियाज़ का जो वो था कंसेप्ट उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हर लैंग्वेज बोलने वाला, हर तबके का इंसान, हर ज़बान बोलने वाला यहाँ मौजूद है इस इवेंट में। इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे अपने सीनियर पार्टी अहदेदारान से मिलकर, ताकि इसी तरह के फेस्टिवल्स हमेशा लगते रहें। 6-6 महीने में, 3-3 महीने में, बल्कि इससे भी अच्छे और ज़्यादा अच्छे इवेंट यहाँ लगने चाहिए इंशाल्लाह। रहमान आज़ाद, शागिर्द न्यूज़, कराची।